महोदय जी को हमारे छात्र को इस तरह अन्याय किया जा रहा है। हमारा हुक्मरान सोए हुए हैं, हुक्मरान इतना अन्याय कर रहा है, मतलब छात्रों को पेट काट के उसका उन लोग का आवास बन रहा है। अभी देख लीजिए 15 नवंबर का करोड़ों खर्चा हुआ, लेकिन बोलते हैं हम टेक्निकल खराब है। बोलते क्या चीज का टेक्निकल खराब है महोदय जी बताइए। हम लोग का बच्चों के ऊपर इतना भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। हमारा गरीब पूरा बार भी हम लोग सरकार से चाहती है उसका फंड को हमारे चमरा लिंडा कल्याण मंत्री है उनको सख्त कानून देते हैं। अगर आपको ये 12 तारीख तक सदन से पहले यहाँ सारा चीज का आपको करके देना होगा, नहीं तो हम लोग आंदोलन पूरा हम लोग झारखंड नाकेबंदी हम लोग कर देंगे। बोरा का रस पी करके मदमस्त हो गए होंगे। यही कारण है कि छात्रों की दर छात्रों की समस्या नहीं दिख रही है। यही कारण है कि हम लोग चमरा लिंडा को जितना भी कोसे वो भी कम है। उन्हीं का क्षेत्र में आपका कुजाम अमतिया पानी के आसपास में जो आदिम जनजाति है उन्हें आज जनरल कैटेगरी में रखा है, ये भी उनको पता नहीं है। उस क्षेत्र में जा करके सर्च करे, भ्रमण करे। हमने उस गांव तक भी पहुंचा है जहां उन्हें जनरल कैटेगरी में रखा है। राज्य सरकार ब्लेम कर रही है केंद्र सरकार के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों बंदर और बिल्ली वाला खेल खेल रही है। और इसमें जो पीस रहा है वो झारखंड का स्टूडेंट पीस रहा है, झारखंड की जनता पीस रही है और अल्टीमेटली झारखंड का भविष्य पीसता हुआ जा रहा है। अधिकार पिछले 5 दिनों से आज 6ठा दिन लगातार चल रही है। ये डुमरी चिड़ैया मोड़ से प्रारंभ हुआ था। जयराम मधु के नेतृत्व में डुमरी, बगोदर, विष्णुगढ़, टाटीजरिया, दारू, हजारीबाग, चरही, मांगूर, रामगढ़ और मांझी बूटी मोड़ होते हुए जो है कि हम लोग विधानसभा के रास्ते जा रहे हैं। बस कुछ ही दूर बचा हुआ है। हम लोग को लगता है कि लगभग 190 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। बस कुछ देर विधानसभा पहुँचने वाले हैं। चलिए नमस्कार, जोहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं और वो मैदान से होते हुए गुजर रही है। लाखों छात्र ने आज रोड में निकल पड़े हैं छात्रवृत्ति को लेके। देख सकते हैं हमारे विधानसभा से किशोर उरांव जी आंदोलन में भाग लिए हैं। दक्षिण छोटानागपुर के पंचमदा जी भाग लिए हैं। जिंदाबाद। पंचमदा क्या कहेंगे ये आंदोलन को? ये आंदोलन हम लोग के पद यात्रा है। हम लोग का छात्रों से हम लोग का न्याय हो रहा है। हमारा 3 साल से स्कॉलरशिप कुछ मिला ही नहीं है और यहाँ बहिरा अंडा सरकार यहाँ सोई हुई ऐसी रूम में हमारे छात्र का स्थिति ऐसी स्थिति है जो कि यहाँ स्वीटर तक नहीं दिया गया है। लेकिन अभी 3 साल तक स्टेपन जो छात्रवृत्ति होती है अभिलंब जैसा सत्र बजट खत्म होते 12 तारीख के बाद अभिलंब उसको चालू किया जाए, नहीं तो इससे उग्र आंदोलन पूरा हम लोग झारखंड को चक्का जाम कर देंगे। जेलकम पार्टी इतना लोग जो लेके आए हैं जेलकम के बैनर तले जो कर रहे हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं सर? ये हमारे बगोदर, डुमरी, जयराम मातो का क्षेत्र से हम लोग फायदा ला रहे हैं। हम लोग यहाँ से 2 तारीख को निकले हैं और वहाँ से हम लोग का विधारणा में हम बैठ जाएंगे, सीएम सामने और तलाब करेंगे और चमरा लिंडा को हिदायत देते हैं हमारा आदिवासी सरकार में कल्याण मंत्री को चमरा लिंडा महोदय जी को हमारे छात्र को इस तरह अन्याय किया जा रहा है। हमारा हुक्मरान सोए हुए हैं, हुक्मरान इतना अन्याय कर रहा है, मतलब छात्रों को पेट काट के उसका उन लोग का आवास बन रहा है। अभी देख लीजिए 15 नवंबर का करोड़ों खर्चा हुआ, लेकिन बोलते हैं हम टेक्निकल खराब है। बोलते क्या चीज का टेक्निकल खराब है महोदय जी बताइए। हम लोग का बच्चों के ऊपर इतना भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। हमारा गरीब पूरा बार भी हम लोग सरकार से चाहती है उसका फंड को हमारे चमरा लिंडा कल्याण मंत्री है उनको सख्त कानून देते हैं। अगर आपको ये 12 तारीख तक सदन से पहले यहाँ सारा चीज का आपको करके देना होगा, नहीं तो हम लोग आंदोलन पूरा हम लोग झारखंड नाकेबंदी हम लोग कर देंगे। उससे और ऊपर करेंगे। और भी हमारे साथ में है जेलकम के पूर्व प्रत्याशी लोहरदगा से किशोर उरांव। क्या कहेंगे किशोर दा? ये जो आंदोलन आप लोग छेड़े हैं, जो स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, हजारों लाखों के भीड़ में जो रोड में निकल पड़ गए हैं जेलकम के बैनर तले, क्या कहेंगे?
सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक बंधु हैं और राज्य के जितने भी छात्र हैं, उनके गार्जियन हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, सबों को जोहार, नमस्कार। और यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है, 2 साल से छात्रों का छात्रवृत्ति लंबित रखा गया है और आज राज्य में वैसे व्यक्ति को मैया सम्मान के रूप में राज्य सरकार राज्य कोष की बर्बाद कर रही है, अनर्गल खर्च कर रही है और छात्रों का सम्मान को इधर से उधर कर रही है। इसलिए हम लोग उनको जगाने आए हैं और यहाँ स्थानीय नीति, रोजगार नीति काफी दिनों से लंबित पड़ा हुआ है, इनको अविलंब लागू करे और एसएससी जेएसएससी का जो रिजल्ट लंबित पड़ा है उसका कैलेंडर जल्द से जल्द जारी करे राज्य सरकार और जितने भी सरकारी रिक्त पदों हैं उनको तुरंत अविलंब भरे, ताकि सुचारू रूप से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और दफ्तर की हर एक प्रकार की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया जा सके और यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। अच्छा, आप लोग को धरना देना ही था, विधानसभा में धरना देना था, तो फिर 180 किलोमीटर पैदल चलने की क्या जरूरत पड़ा? 180 किलोमीटर चलने का एक ही रीजन है कि अगर रोड सन्नाटा पड़ जाएगी, शांत पड़ जाएगी, तो सदन में जितने भी सत्ता पक्ष के नेतागण मंत्रीगण हैं वो शिथिल पड़ जाएंगे। यही कारण है और इनके लिए कई एक बार फाइट किया गया है, कई एक बार आवेदन पड़ी है, लेकिन सरकार आज भी एसी का हवा खाने में मदमस्त है और उन्हें पता नहीं वो कर क्या रहा है। वो इतनी मदमस्त हो गई है सत्ता की आवेश में आकर के, इसलिए उनको जगाने आए हैं हम लोग पद यात्रा के साथ में। तो क्या कहेंगे कल्याण मंत्री चमरा लिंडा को, क्या कहेंगे? देखिए, चमरा लिंडा को पता नहीं, गांव में तो उन्होंने पता चला, उनके क्षेत्र में हमने दौरा किया था तो पता चला था कि घोड़ा और गुलगुला बांटता है, तो शायद आपने घोड़ा का रस पी करके मदमस्त हो गए होंगे। यही कारण है कि छात्रों की दर छात्रों की समस्या नहीं दिख रही है। यही कारण है कि हम लोग चमरा लिंडा को जितना भी कोसे वो भी कम है। उन्हीं का क्षेत्र में आपका कुजाम अमतिया पानी के आसपास में जो आदिम जनजाति है उन्हें आज जनरल कैटेगरी में रखा है, ये भी उनको पता नहीं है। उस क्षेत्र में जा करके सर्च करे, भ्रमण करे। हमने उस गांव तक भी पहुंचा है जहां उन्हें जनरल कैटेगरी में रखा है। आदिम जनजाति के साथ में भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उन्हीं का क्षेत्र में है। और चमरा लिंडा जनता को भड़काते हैं, जंगलों में बैठक करते हैं और कहते हैं आदिवासियों के फंड में करोड़ों रुपया आती है प्रत्येक वर्ष। वो करोड़ रुपया आखिर बताए, अगर राज्य से, केंद्र से अगर राज्य में करोड़ों रुपया आदिवासी के फंड में आती है तो चमरा लिंडा को ये भी पता होना चाहिए कि उनका पैसा रिसीव कौन करता है झारखंड में। इसलिए अविलंब कहेंगे जितना भी कोसे हम चमरा लिंडा को कम होगा। और अभी तत्काल में आपने देखा होगा कई एक न्यूज जो जेएमएम के नेतागण है, काम कोई और कर रहा है और उसका नाम अपने ऊपर लेने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है किशोर दा, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देखते हमारे साथी पूरे जोश के साथ में झंडा उड़ा रहे, क्या कहेंगे दादा? उनके देखिए आगे चलते हुए मेरे बड़े भाई हैं, उनके पैर के छाले बता रहे हैं कि किस तरह से झारखंड के लोगों का शोषण किया जा रहा है। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए सड़क पे उतरने की जरूरत पड़ती है। एजुकेशन जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमें अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए भी आज रोड पे उतरने की जरूरत पड़ रही है। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मुझे आशा है कि इस रैली से ये जो हम लोग जो छात्र अधिकार यात्रा जो निकाला गया है, इस छात्र अधिकार यात्रा से ये जो बाहरी सरकार है झारखंड की, उसके कान के पर्दे फटेंगे और झारखंड के छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति मिलेगी। क्या लगता है कि छात्रों का जो हक है वो कौन मार रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो राज्य सरकार ब्लेम कर रही है केंद्र सरकार के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों बंदर और बिल्ली वाला खेल खेल रही है। और इसमें जो पीस रहा है वो झारखंड का स्टूडेंट पीस रहा है, झारखंड की जनता पीस रही है और अल्टीमेटली झारखंड का भविष्य पीसता हुआ जा रहा है। कहीं सारा पैसा मैया योजना में तो नहीं जा रहा? ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि सारा पैसा जो है जब कोई केंद्र सरकार जब छात्रवृत्ति के लिए एलोकेट कर रही है वो पैसा, तो छात्रों को मिलना चाहिए था, ना कि मैया सम्मान को। तो कहीं ना कहीं से ये फंड का उलटफेर भी कर रही है सरकार। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। जोहार झारखंड के माध्यम से आपको लाखों लोग देख रहे, क्या संदेश देंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जागो झारखंडी, जागो, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो और आज हमारी आवाज सड़क से लेकर सदन तक पहुंचेगी। चलिए दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देख सकते हैं लाखों की संख्या में, आप जितना दूर तक दिखाएंगे लाखों की संख्या में लोग निकल पड़े हैं और काफी संघर्ष करने के बाद उदय मेहता जी अंतिम दिन में क्या कहेंगे दादा?
आखिर हम लोग पहुंच गए। लगभग 200 किलोमीटर 190 किलोमीटर पहुंच गए हैं और स्पष्ट रूप से जो है हम लोग विधानसभा के नजदीक है। हम लोग सरकार के पास जा रहे हैं, अपना हक छीनने के लिए जा रहे हैं, अपना अधिकार छीनने के लिए जा रहे हैं। स्पष्ट है दादा, ये पहुंचने के बाद खुशी नहीं है, वास्तविक में ये दर्द हो रहा है कि किस प्रकार से छात्रों को ठगा जा रहा है, किस प्रकार से लोगों को ठगा जा रहा है। मैं पहले बताया था, अभी बता दे रहा हूँ, या जो पद यात्रा आप देख रहे हैं, छात्र अधिकार पद यात्रा पिछले 5 दिनों से आज 6ठा दिन है, लगातार चल रही है। ये डुमरी चिरैया मोड़ से प्रारंभ हुआ था जयराम माधव जी के नेतृत्व में। डुमरी, बगोदर, विष्णुगढ़, टाटीझरिया, दारू, हजारीबाग, चरही, मंगूर, अमरोड़ और मांझी, बूटी मोड़ होते हुए जो है कि हम लोग विधानसभा के रास्ते जा रहे हैं। बस कुछ ही दूर बचा हुआ है। हम लोगों को लगता है कि लगभग 190 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, बस कुछ देर विधानसभा पहुंचने वाले हैं। छात्रों की चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों लाखों लाख के संख्या में आखिरकार विधानसभा पहुंच गया। जैसे कि देख सकते हैं छात्रों को विधानसभा बढ़ते हैं, लाखों लाख की संख्या में छात्र पहुंच गए।